हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UFC 324 के ऊपर, जिसका मेन इवेंट है जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिम्बलेट। और अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस टाइम पे आप ये फ़ाइट देख सकते हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम ये इवेंट स्टार्ट होगा और आप लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप फ्री में पूरा UFC का इवेंट देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वो। लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे कि बहुत आजकल एक टॉपिक चल रहा है इस फाइट को लेते हुए कि अरमान सारुखियान को चैम्पियनशिप का मैच क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि ये फ़ाइट जो है जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिम्बलेट की, ये है इंटरम चैम्पियन की फ़ाइट। जो ये फ़ाइट जीतेगा वो चैम्पियनशिप के लिए लड़ेगा इलिया टपोरिया से। लेकिन सवाल वही आता है कि अरमान सारुखियान डिज़र्विंग था, उसको ये फ़ाइट क्यों नहीं मिली गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। आपका अगर आप लोग ये बात मानते हैं कि अरमान सारुखियान डिज़र्व करता था तो आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे भी ये लगता है कि अरमान सारुखियान ही डिज़र्व करता था। और आई थिंक डैना वाइट और पूरी UFC को सबको ये लगता होगा कि अरमान सारुखियान को ये फ़ाइट मिलनी चाहिए थी। लेकिन गाइस वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम फ़ाइट बुक होने से पहले देखी जाती हैं। अरमान सारुखियान ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि जब उसको पहले इस्लाम से लड़ने का मौका मिला गया था, वो फ़ाइट से पहले बाहर हो गया था, पुल्ड आउट हो गया था। अब उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। बहुत से फाइटर इंजरी की वजह से फ़ाइट से बाहर हो जाते हैं। बहुत से लोगों के कुछ पर्सनल इशू होते हैं। लेकिन डैना वाइट और UFC जो कि एक कंपनी है, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई भी फाइटर फ़ाइट से 2 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले पुल्ड आउट कर जाए। इसकी वजह यह है कि UFC फ़ाइट को प्रमोट करने के लिए अंदर प्रमोशन के लिए उसकी बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है। मिलियंस ऑफ डॉलर यूज़ होते हैं एक फ़ाइट को प्रमोट करने के लिए। उसकी मार्केटिंग होती है, उसकी पूरा प्रोमो बनता है और जगह जगह उसके बारे में बात होती है, मीडिया, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो मेरे ख्याल से हर फील्ड में की जाती है मार्केटिंग। तो जब UFC एक फ़ाइट के ऊपर इतनी मार्केटिंग कर देती है और फिर फाइटर फ़ाइट से कुछ दिन पहले पुल्ड आउट कर जाता है, बाहर हो जाता है, तो कंपनी को इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। क्योंकि सारी मार्केटिंग का पैसा खर्च हो चुका होता है। अब वो फ़ाइट जब कैंसिल होती है या अगर कैंसिल नहीं भी होती, कोई और फाइटर उसको रिप्लेस कर लेता है, तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मार्केटिंग आपने किसी और फाइट की करी होती है और 2-3 दिन पहले कोई और फाइटर आके रिप्लेस कर लेता है उसको, तो सारे टिकट रिफ़ंड हो जाते हैं, पेपर व्यू रिफ़ंड हो जाता है और मतलब कंपनी का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो डैना वाइट को तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी फाइटर वेट कट की वजह से या इंजरी की वजह से फ़ाइट से पहले बाहर हो जाए। तो अरमान सारुखियान ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी। अब उसका लॉजिक मतलब जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है कि वाकई वो इंजर्ड था, तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट होता है फाइटर के साथ। लेकिन कंपनी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि कंपनी की नज़र में आप एक बार आ गए कि आप फ़ाइट से पहले बाहर हुए थे, तो वो फिर आपको इतनी आसानी से दोबारा टाइटल शॉट नहीं देती, क्योंकि कंपनी को भी रिस्क होता है। अब जॉन जोन्स एक सुपर स्टार, डैना वाइट को बहुत ज़्यादा पसंद है वो और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उसको कहा जाता है स्टिल। लेकिन डैना वाइट से एक पॉडकास्ट के अंदर पूछा गया था कि वाइट हाउस कार्ड जो कि होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट जो कि वाइट हाउस के अंदर होगा, उसके लिए जॉन जोन्स ने बोला था कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डैना वाइट ने बोल दिया कि मैं ऐसे फाइटर को वो इवेंट नहीं दे सकता जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और वो कभी भी फ़ाइट से पहले बाहर हो सकता है। क्योंकि जॉन जोन्स की हिस्ट्री रही है कि वो फ़ाइट से पहले पुल्ड आउट कर जाते हैं। तो डैना वाइट कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। तो जो भी ऐसा फाइटर होता है जो कि फ़ाइट से पहले बाहर हो सकता है, उसकी हिस्ट्री रह चुकी होती है कि वो किसी फ़ाइट से पहले बाहर हो गया था, तो डैना वाइट का उसके ऊपर से बिलीफ उतर जाता है। इसलिए अरमान सारुखियान को इंटरम चैम्पियन का मैच देने से पहले डैना वाइट बहुत ज़्यादा डाउट के अंदर था। क्योंकि अगर अरमान सारुखियान ये मैच जीत भी जाता और फिर उसकी इलिया टपोरिया से फाइट होती और उसकी UFC उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर यूज़ करती उसकी मार्केटिंग के लिए, और फिर अरमान सारुखियान इलिया टपोरिया जो कि बहुत बड़ा सुपर स्टार बन चुका है, उस फाइट से पहले वो दोबारा पुल्ड आउट कर जाता, तो UFC वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए UFC ने सोचा कि हम पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेजी को ही पहले चांस देते हैं, क्योंकि ये दोनों फाइटर कंटिन्यूसली लड़ते हुए आ रहे हैं और ये आज तक कभी बाहर नहीं हुए। जस्टिन गेजी ऑलरेडी काफ़ी टाइटल फाइट्स लड़ चुका है, आज तक कभी उसने पुल्ड आउट नहीं किया। और पैडी पिम्बलेट भी, वो वेट उसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब वो 5 डेज़ में नहीं होता, लेकिन वो मैनेज कर लेता है वेट काट के। वो कभी भी उसने आज तक वेट की वजह से पुल्ड आउट नहीं किया।
तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। अरमान सारूकियान ने ये एक गलती कर दी थी कि उसको इस्लाम के मैच में बाहर नहीं होना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि जो भी ये फ़ाइट जीतेगा उसकी फिर टपुरिया से फ़ाइट होगी, और फिर उसके बाद आना तो अरमान सारूकियान नहीं है ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए टाइटल से बाहर हो गया, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न था अरमान सारूकियान को फ़ाइट नहीं देने का। जहाँ तक फ़ाइट की बात है, मुझे लगता है कि ये फ़ाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जस्टिन गेजी पावर हाउस है। हम सबको पता है कि वॉलेंट हाईलाइट्स उसको कहा जाता है। उसकी हर फाइट के अंदर नॉकआउट के ऊपर ही फाइट जाती है। और पैडी पिम्बलेट का ये है कि वो है तो मतलब बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पैडी पिम्बलेट ने अभी उस लेवल के फाइटर्स को फेस ही नहीं किया है। ज़रूर वो विन स्ट्रीक पे चल रहा है और हारा नहीं है अभी तक, लेकिन जस्टिन गेजी जिन फाइटर्स के साथ लड़ चुका है ना, खबीब, डस्टिन पोरिये, जिनका नाम लोग कम है, तो मुझे लगता है कि पैडी के लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि अगर आप स्ट्राइकिंग में जाते हो तो दुनिया का कोई भी फाइटर आप ला के रख दो जस्टिन गेजी के सामने, चाहे वो कॉनर मैकग्रेगर हो, डस्टिन पोरिये हो, कोई भी मैक्स हॉलोवे हो, कोई भी फाइटर हो, जब भी फाइट जाएगी स्टैंड अप के ऊपर तो हमेशा 50-50% रहेगी। जस्टिन गेजी आपको नॉकआउट भी कर सकता है और नॉकआउट हो भी सकता है, चाहे आप जो भी हो। तो जस्टिन गेजी के सामने स्टैंड अप गेम करना तो बड़ा मुश्किल है, आप 50-50 पे चले जाते हो। अब फिर बात आती है कि रेसलिंग के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कि पैडी की रेसलिंग तो अच्छी है और सबमिशन भी काफ़ी अच्छी है उसकी, वो ग्रैपलिंग अच्छी है उसकी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्टिन गेजी खबीब से लड़ चुका है। तो जब खबीब से उसकी फ़ाइट हुई, उसने कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी होगी रेसलिंग के लिए, तो वो उसकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं तो काम आनी है ना। जस्ट खबीब की फ़ाइट में तो नहीं आ पाई ऑफ कोर्स, क्योंकि खबीब की रेसलिंग एलीट लेवल की है, लेकिन इस फाइट के अंदर ज़रूर काम आएगी क्योंकि उसने ट्रेनिंग करी हुई है, वो उसके स्किल सेट में आ चुका है। तो पैडी पिम्बलेट के लिए इतना आसान नहीं होगा जस्टिन गेजी को गिराना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 60% तो मुझे जस्टिन गेजी को भी जीतता हुआ नज़र आ रहा है ये फ़ाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जहाँ तक टाइम की बात है कि ये फ़ाइट हम कब देख सकते हैं, आप सबके लिए, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये फ़ाइट आप देख सकते हैं संडे के दिन सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक। उस वक्त ये लाइव स्ट्रीम चल रही होगी, सुबह 8 से लेके दोपहर 12 या 1 बजे तक आप देखें। उस टाइम ये प्रीलियम्स चल रहे होंगे और आई थिंक मेन इन कार्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम आपको लाइव इवेंट देखने को मिल सकता है। तो ये टाइमिंग है अगर आप लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं। अब मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आप जाके कोई भी UFC का इवेंट लाइव देख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग है। अगर आप कोई पुरानी UFC देखना चाहते हैं या फिर इवेंट ख़त्म हो जाता है, आप उसके बाद इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वो कंटेंट डिलीट हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ पार्ट्स मिल जाएं, लेकिन आप पूरी UFC नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो फ़ौरन से डिलीट हो जाता है वो लिंक। तो जैसे ही ये फाइट स्टार्ट होगी, सुबह आप 8 बजे से लेके दोपहर के 12 या 1 बजे तक आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पर लाइव स्ट्रीम होती हुई मिल जाएगी UFC। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे उस वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं। ओके गाइस, तो अब आपने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली जाना है गूगल के ऊपर, ठीक है, ये आपके आ गया गूगल। यहाँ पर आपने लिखना है वॉच रेसलिंग ऑनलाइन। जैसे ही आप ये लिखेंगे सबसे ऊपर टॉप पे आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, देख रहे हैं, वॉच रेसलिंग इसका नाम है। और ये इसका लोगो वगैरह आप नोट कर लें, ये इस तरीके का रेड कलर का कोई प्ले बटन बना हुआ है। तो ये वेबसाइट जो है टॉप के ऊपर, ये आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें, ये बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। इसके अंदर WWE भी आ रही है और TNA भी आ रही है, इसके ऊपर बॉक्सिंग भी आती है और UFC भी आती है। हर तरीके का इवेंट इसके ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। ये ऊपर देख रहे हैं आप UFC का सेक्शन भी आ रहा है यहाँ पर हम चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर जो ऑलरेडी UFC हो चुकी हैं उसके लिंक आ रहे हैं। इस्लाम मखाचिफ वर्सेस मडालेना और ये दवारिश वली वर्सेस पीटर यहाँ जो अभी हुई थी, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको लगाएंगे ना संडे के दिन सुबह के वक्त, तो उस वक्त UFC 324 का लाइव इवेंट चल रहा होगा, सही है। तो यहाँ पर उस इवेंट की पिक्चर बनी हुई आ जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं भी आती तो होम पेज पे भी आ जाएगी। ये होम पेज जहाँ पर हम ये आ रहे थे ना, यहाँ पर भी जो लेटेस्ट इवेंट हुआ होगा या जो चल रहा होगा उसकी जो टाइटल पिक्चर है वो यहाँ बनी हुई आ जाएगी। आपने सिंपली उस इवेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ये इवेंट आ रहा है आपने उसके ऊपर ऐसे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे अब हम नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर अभी ये क्योंकि इवेंट हो चुका है इसलिए यहाँ पर हमें इसका वो लाइव स्ट्रीमिंग का बटन नहीं मिल रहा, देख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पार्ट्स 1 पार्ट 2 आ रहे हैं। ये भी मोस्ट प्रॉबेबली कंटेंट डिलीट हो चुका होगा,
लेकिन जब आप उस टाइम पे इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जब इवेंट चल रहा होगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस UFC इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग ओपन हो जाएगी और आप वो UFC लाइव देख सकते हैं। लेकिन आपने उसी वक्त जाना है जब UFC का इवेंट लाइव चल रहा हो, ठीक है। मैंने टाइम आपको ऑलरेडी बता दिया है, संडे के दिन सुबह के वक्त आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे इवेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं और UFC 324 का इवेंट ओपन करते हैं, ये वाला नहीं करिएगा, ये तो इस्लाम मकाशिफ का हो चुका है, ठीक है ना। वो ऊपर ही बना हुआ आ जाएगा इवेंट, यहाँ पर आ जाएगा सामने लिखा हुआ। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर जाके आपको यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग का वो पैनल नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आपने ओपन करना है। अगर आप इवेंट के बाद गए तो ये इस तरीके से लिखा आ रहा होगा पार्ट्स 1 पार्ट 2 में, तो इसमें से कुछ पार्ट शायद प्ले हो जाएं, बाकी पार्ट इसमें मोस्ट प्रॉबेबली डिलीट हो चुके होते हैं। तो ये आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी UFC का लाइव इवेंट देखना चाहता है फ्री में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आप शेयर करें जो भी UFC देखना चाहता है लाइव स्ट्रीमिंग, तो उससे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी पता चल जाए कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है और क्या टाइमिंग होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।